अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक हो दोस्तों? इस टाइम मैं एक जर्मनी की ऐसी जगह पे हूँ कि ये वाली जो ट्रेन की पटड़ी है ये सीधा यूके जा रही है। किधर जा रही है? अब यूके जा रही है। जी, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि यूके दोबारा जो है ना वो यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो रहा है। ये मुझे भी खबर मिली है, इसीलिए मैं इधर पहुँचा हूँ कि अब तो लगता है वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होनी। तो हर तरफ धूम मची हुई है कि यूके यूरोपीय यूनियन में वापस आ गया है। तो आप मेरे ख्याल में ट्रेन के ऊपर जाने की सोच रहे मैं सोच रहा हूँ ट्रेन पे बैठो, यहाँ से अभी ट्रेन आनी है यूके के लिए, तो जर्मनी से डायरेक्ट यूके इधर। तो लेकिन असल खबर आपको बताऊं, हैं जी। तो आप साहब ये असल खबर है क्या जी? हर तरफ सुनने में, खबरों में, टिकटॉक जो भी खोलो हर तरफ यही सुनने को मिल रहा है कि यूके दोबारा आ गया है। नहीं यूके दोबारा नहीं, अभी यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं हुआ, ब्रेग्जिट ख़त्म नहीं हुआ। असल में उनका एक मुआहदा हुआ है ट्रेड का। आप अथेंटिक खबर दें जो है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुआहदा किया है ट्रेड का यूके ने यूरोपीय यूनियन के साथ। उसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या किया है उन्होंने मुआहदा जो किया है वो बेहतर हुआ है, यूरोप वालों के लिए बहुत बेहतर हुआ है वो। उस मुआहदे में तजारत का सबसे बड़ा मुआहदा तजारत का हुआ है, ठीक है। उसके अंदर खुराक और दीगर मसनूआत पर जो बॉर्डर चेक नहीं होता, हाँ जी। उसके ऊपर वो जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, ये वो उसके अंदर कमी आएगी और कारोबार में बेहतरी आएगी। एक तो ये मुआहदा किया है। दूसरा, उन्होंने दफा और सलामती में जो बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के 150 अरब यूरो के दफाई फंड तक रसाई हासिल होगी। मतलब है कि वो 150 अरब का यूरो का दफाई फंड वो मिलेगा उनको ना। बेसिकली वो अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल। और एक माहीगीरी का बहुत बड़ा काम था, माहीगीरी जो होता है ना मछलियों का, उसके मुआहदे को अगले 12 साल तक उन्होंने तोसी दे दी है। उसके बाद ये जो जवान लोग हैं ना, 18 साल से 30 साल तक स्टूडेंट हैं, ये यूके जा सकते हैं वीज़े के लिए। तो वो देखें ट्रेन आ रही है, वो ट्रेन आ रही है यूके वाली। तो आज इधर बैठते हैं हम, इधर आ जाएं। वो यूके के लिए ट्रेन आ रही है, तो अभी हम इंतज़ार करते हैं। तो इधर बैठ के तो पहले हम ट्रेन को, ओ ये तो रुक ही नहीं रही, ये तो रुक ही नहीं रही, ये तो रुक ही नहीं रही। राणा साहब ये तो निकल गई है। ये रुकी इस वजह से नहीं कि खबर अथेंटिक नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस वजह से नहीं रुकी। इसका मतलब ये है कि अभी भी हम जर्मनी वालों को और यूरोप वालों को यूके का वीज़ा चाहिए जी। लोग ये कह रहे हैं कि वीज़ा नहीं चाहिए, अब वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन ये खबर झूठी है, गलत है। तो ये जो स्टूडेंट है ना 18 साल से 30 साल तक, तो ये जर्मनी से यूके जाके और यूके वाले जर्मनी आके स्टडी कर सकते हैं। इनके लिए जो उन्होंने बहुत आसानियां पैदा कर दी हैं स्टूडेंटों की। बेसिकली उधर से इधर कम पढ़ने के लिए लोग आएंगे, इधर से ज़्यादा उधर जाएंगे, उधर फीसें देंगे, उन्होंने अपने बारे में सोचा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें यह है कि मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ तो यही है कि वो जो इंग्लैंड की है कि यूरोपीय यूनियन के साथ अमली तावन चाहती है, ना कि मुकम्मल रुकनीत। मतलब उसमें रुकनीत नहीं चाहते वो कि हम रुकन हो जाएं, लेकिन तावन करना चाहते हैं एक दूसरे को ना आपस में। राना साहब, अगर मैं आपको इसका खुलासा बताऊं ना, तो इसमें यही है कि बरतानिया जो है ना यूरोपीय यूनियन में दोबारा शामिल नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा। लेकिन दोनों फ्रीकैन के दरमियान करीबी तावन और बेहतर ताल्लुकात के लिए नई बुनियाद रखी है उन्होंने। असल में एक ऐसा मुआहदा किया है जिसके ज़रिए वो आइंदा बेहतरी आएगी, यूरोप में भी बेहतरी आएगी और यूके वालों को भी बेहतरी आएगी। उन्होंने आपस में एक समझ लें फ्रेंडशिप का ऐसा मुआहदा कर लिया है जो दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। अब पूरी बात समझ आई आपको? बात ये है कि वो कह रहे हैं हमें गंदम दें, हम आपको फल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने सुना है कि यूके से ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं चीज़ें, उसके ऊपर टैक्स कम लगेगा। और हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है जर्मनी वालों के लिए? हमें मसालों में बड़ा फ़ायदा हो रहा है और गोश्त में बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और फ्रांस में भी इसी तरह ही है, फ्रांस में भी गोश्त और मसालों की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जानी है और उस पर हमें बहुत कम टैक्सेस और बहुत कम खर्चा लगा के रहेगा। आज के बाद आप मुर्गे शुर्गे ये वो बकरे शकरे जितने मर्जी मसालों वाले खाएं, वो तो पहले भी चलते हैं। बस ऐसे ही है फिर। जी दोस्तों, ये सारी मालूमात थी जो असल और हकीकी मालूमात थी, इसलिए ये जो फेक खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, इन पे तवज्जो ना करें, ठीक है। तो सच्ची खबर की तरफ जाया करें, इसको अपने ही चैनल समझें। इंशाल्लाह ताला इस तरह की सच्ची खबरें मैं आपको देता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह कर लो। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।